ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोऽग्नि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। मुक्ता मुक्तैकरूपो यः कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमार्थानां ज्ञानमूर्ति नमामि तम्। सर्व कर्म से मुक्त हुए पर जो ज्ञानादि युक्त सदा एक रूप अक्षय परमात्म ज्ञान मूर्ति को नमन सदा। चर्चा अपनी स्वरूप संबोधन जी ग्रंथ जो अकलंक देव का स्तोत्र के नाम से लिखा हुआ है उसके माध्यम से चल रही है। अभी तक अपनी 22 छंद 23वां छंद हो गया था कल। 23वें छंद की चर्चा अपन ने की थी कल। थोड़ा सा आध्यात्मिक दृष्टि से इसका खुलासा रह गया था। तो इसमें जो बात बतलाई थी कि स्वपर का भेद विज्ञान करके और फिर किसी भी प्रकार का मोह न करके, मोह का त्याग करके, अपने संबंध में भी कोई विकल्प संबंधी मोह नहीं रहना चाहिए, पर संबंधी कोई भ्रांति नहीं रहना चाहिए, ऐसा समझ करके और अपने स्वरूप का संवेदन करते हुए निराकुलता रूप अपने स्वरूप में स्थित होकर के और स्वरूप में जो है अपनी आराधना करते हुए आनंद भोगना चाहिए। ये बात यहाँ इस छंद में अपन ने पढ़ी थी कल। स्वम परम विद्धि तथा तत्रापि व्यामोहम छिंदी किंतु मम अनाकुलम स्वसंवेद्य स्वरूपे तिष्ठ केवले। अर्थात अब यहाँ स्व और पर का परिचय और व्यामोह छोड़ने का अनुरोध। किसी भी प्रकार का कोई व्यामोह नहीं रहना चाहिए, लगाव पर में या भेदों में, अपने बारे में किसी प्रकार की कोई अपन को इच्छा नहीं बनी रहना चाहिए। तो विशेष प्रकार का मोह है, अपने ही किसी भेदों का पक्ष बना रहे अथवा किसी पर में लगाव बना रहे, ऐसा जो है किसी प्रकार के विकल्पों में अपन को रुचि बनी रहे, तो ऐसा अपन को किसी भी पक्ष का व्यामोह नहीं होना चाहिए। ऐसा सब व्यामोह छोड़ के और एकमात्र अपने स्वरूप की आराधना में लगें। तो सबसे पहले अभी यहाँ स्वपर का परिचय करना, वेद विज्ञान करना और फिर सभी प्रकार के व्यामोह को छोड़ना, ये बात यहाँ पर अपन ने ली है। अब इसमें देखिए इसका विशेष थोड़ा खुलासा करते हैं। आत्महित चाहने वाले पुरुषों को स्व और पर का ज्ञान करना चाहिए और स्व तो स्वयं हूँ, यह मैं आत्मा, और इस स्व के अतिरिक्त जितने जो कुछ भी हैं वे सब पर हैं। अन्य सभी, चाहे अनंत जीव हो, चाहे पुद्गल हो, चाहे अन्य धर्म अधर्म, आकाश काल आदि जो भी द्रव्य है वो सब अपने से भिन्न है। तो कहते हैं ये सब परमार्थ से पर पदार्थ कहलाते। तो यहाँ यह समझना चाहिए कि अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सतरूप जो यह मैं अर्थात आत्मा हूँ, सो तो मैं ये स्वा हूँ
और इसके अतिरिक्त अन्य समस्त सत जितने भी हैं और जितने भी सत हैं अपने से भिन्न पर, वो सब पर हैं। तो इतना जानने के बाद भी व्यामोह कहाँ कहाँ छोड़ना चाहिए सो सुनो, पढ़िए उसको। समस्त पर पदार्थों में तो व्यामोह छोड़ना ही चाहिए, क्योंकि वे पर हैं, भिन्न हैं, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, इसलिए उनका व्यामोह आकुलता का ही कारण है। अब रह गया एक स्वपदार्थ आत्म पदार्थ। आत्म पदार्थ का भी व्यामोह छोड़ें और केवल स्वरूप में ठहर जावें। यद्यपि स्थूल रूप से विचार करने पर यह बात समझ में आती कि पर से मोह छोड़ें, पर का राग लगाव छोड़ें, आत्मा से लगाव रखें, यह ठीक है, लेकिन यह जानना चाहिए कि आत्मा का परिचय होता है 5 दृष्टियों से। यहाँ इन्होंने 5 दृष्टि लिखी हैं, वैसे तो 4 ही दृष्टि हैं, और इन 4 को इन्होंने जो है जिस रूप में बांटा है, देखो उसको अपन पढ़ते हैं पहले। तो ये कहते हैं पहले तो माने पर का तो व्यामोह सब प्रकार का छोड़ना है। अब स्वा के संबंध में भी कहते हैं स्वा का तो अपन को लगाव रखने चाहिए। तो कहते स्वा, अपन स्वा किस रूप में देखें पहले तो स्वा को अपन को 4 दृष्टियों से देखें। उसी 4 दृष्टियों में एक इन्होंने 5वीं दृष्टि उसी भेद करके कही। तो यह बात बड़े ध्यान से सुनने की है। कौन सी बात? कि पहले तो सामान्य से स्वपर का भेद विज्ञान कर लेंगे। स्वा स्वा है, पर है, ऐसा जान करके अपन क्या करें कि पर से तो संपूर्ण लगाव व्यामोह छोड़ देंगे। अब रह गया स्वा। तो स्वा का अपने लिए कहते हैं स्वरूप पहले समझो सही तरीके से। तो स्वा चतुष्टयात्मक रूप में है, स्वा द्रव्य के रूप में, क्षेत्र के रूप में, काल के रूप में और भाव के रूप में। अब इसमें अपन को कैसा समझना और कैसा उसका व्यामोह छोड़ना, अब उसका इसको खुलासा कर रहे हैं। तो कहते हैं आत्मा का परिचय द्रव्य से होगा, क्षेत्र से होगा, काल से होगा, और यहाँ भाव के 2 भेद कर दिए, भेद भाव और अभेद भाव। क्या माने भाव में भेद और अभेद। द्रव्य के जो देखो 4 पक्षों में ये 8 घटती है वैसे तो अपन को वैसे तो ये 8 से स्वरूप समझ करके, और 8 का जो दूसरा पक्ष है कौन सा, भेद का, व्यवहार का या विशेष का या अनेक का, वो अपन को पक्ष छोड़ना है। और फिर सामान्य और अभेद और नित्य और एक, इनमें भी भेद का पक्ष छोड़ना है। इनमें भी फिर अभी एक के माध्यम से सारी चीजें उसमें गर्भित होती हैं। तो इन सब का जो है भेद से समझने के लिए सारे भेद प्रभेद हैं, पर अनुभव करने के लिए तो एक अभेद है, नित्य है, सामान्य है। मैंने उस मैंने हाँ जी 5वां भेद तो उन्होंने डाल दिया, वो सब उसी के लिए, वो भेद जितने भेद वाले पक्ष है ये 5वें में ले लो, वैसे तो 8 हो जाते फिर उसके। और फिर इनमें भी 4 का पक्ष छोड़ना है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में सामान्य विशेष जो होते हैं 4 के 8, तो फिर इसमें पहले 4 का पक्ष, 8 में से पहले तो 4 का छोड़ना, दूसरा पक्ष व्यवहार वाला, और फिर इसमें से 4 है, उन 4 का भी पक्ष छोड़ना है, उन सबको एक में लाना है। एक द्रव्य सामान्य में ही सारे गर्भित हो जाएंगे, और उसमें भी फिर द्रव्य को अपन विशेषता की दृष्टि से यहाँ दिया इन्होंने, ज्ञान मात्र में लेना है, एक गुण मात्र विशेष गुण में उसको सबको गर्भित कर देना है। तो ऐसा सब समझ करके उसी ज्ञान में, ज्ञान सामान्य में द्रव्य ले लेना है, और ज्ञान विशेष में पर्याय ले लेना है, और पर्याय को अपन को परावलंबन और माने स्वा के विकल्पों को छोड़कर मात्र अपने उसी ज्ञान विशेष में ज्ञान सामान्य रूप आत्मा व्याप रहा है, उसको ही उसमें अभेद करके निर्विकल्प होकर अनुभव करना है। बस इतना सा काम है, सब खत्म। न परस्पर विरुद्ध धर्म है, न अनंत गुण है, न पर्याय है, न फिर प्रदेश भेद है, न कुछ है सब, पर एक उस वस्तु में पूरा खंड, पूरा द्रव्य गर्भित हो जाता है।
और बस उसी एक को एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठौर और समल अमल न विचारिए यही सिद्धि नहीं हो। अपन को इन चार के द्रव्य क्षेत्र काल भाव के जो 8 पक्ष होते हैं, सामान्य विशेष से कहो या निश्चय व्यवहार से कहो, उनमें से भेद का पक्ष छोड़ना है, अभेद पे आना है। पर अभेद के भी 4 पक्ष छोड़ना है। 4 तरीके से अभेद को सिद्ध किया है, तो उस 4 के अभेद को भी एक में लाना है। और एक में भी फिर विशेष गुण में, एक ज्ञान गुण में विशेष, क्योंकि असाधारण गुण ज्ञान है, तो एक ज्ञान गुण में गर्भित करना है। और ज्ञान में गर्भित करके ज्ञान सो ही आत्मा, और उसमें गर्भित करके अपने उसमें भी जो विशेष पर्याय का जानपना अभी सामान्य विशेष आत्मा सब में हो रहा था, अब उसी को एकमात्र अपन को उस सामान्य ज्ञान स्वरूप आत्मा में और अभेद करके और अंदर में झुक जाना है। बस यहाँ से पूरी वस्तु आपके अनुभव में आएगी और बाकी कुछ नहीं बाकी बचेगा। दूसरी चीज़ अब तुम्हारे लिए कुछ रह नहीं गई उसमें। तो जितने भी फिर अबुद्धि पूर्वक के गुणस्थान प्रमाण विकल्प हैं अस्थिरता जन्य, वे धीरे धीरे स्वरूप में ढलने से चले जाएंगे। वे स्वरूप नहीं है, वे निकल जाते हैं। शरीर की बीमारी शरीर का कोई अंग नहीं है, वो अतिरिक्त है, वो अपने आप निकल जाएगी। जब स्वस्थ होते जाओगे उतनी उतनी बीमारी तुम्हारी दूर होती जाएगी। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया बहुत सिंपल है। अब इसको इतना मचा दिया गया है कि सामान्य व्यक्ति के तो पल्ले पड़ ही नहीं सकती। अगर उसको सर्वांगीण ज्ञान नहीं हो तो वो तो भ्रमित ही रहेगा कि वो कोई कह देगा धर्म अलग है, कोई कह देगा कुछ अलग है, कोई कहते इतने गुण हैं, कोई कहता पर्याय अलग है, कोई कह कछु। सब इतना भ्रमित करने वाले लोग हैं कि आदमी की दुर्दशा हुए बगैर रहेगी नहीं, क्योंकि उसको पूरा निर्णय कर नहीं पाना। ये तो किसी मार्मिक ज्ञानी जीवों के सानिध्य में रह करके ये सारी मूर्ताएं और सारे भ्रम दूर हो सकते। जैसे टोडरमल जी ने लिखा कि भैया ऐसा अनुभव चौथे गुणस्थान से ही होता है, कोई कहने वाला नहीं इस काल में, बहुत भ्रमित लोग हैं। अब अंतर क्या है, तो वो कहते हैं अंतर बस इतना ही है कि एक तो चौथे गुणस्थान में उपयोगात्मक अनुभूति जल्दी जल्दी नहीं होगी, लब्धि रूप में तो बनी रहेगी, क्योंकि लब्धि उपयोग छद्मस की 2 स्थितियां हैं। सर्वज्ञ की ये परिस्थिति होती नहीं, वो तो एक साथ संपूर्ण स्वापर उनके अनुभव में आ रहा है। छद्मस्त के उपयोग का परिवर्तन होता है, पर उसके प्रमाण ज्ञान प्रकट हो गया तो अब उसकी लब्धि में सब रहता है, भेद सारा ज्ञान, और बराबर उपयोग उसका कहीं जहाँ लग रहा है उसमें भेद विज्ञान पूर्वक जानता है, उसमें कहीं अटकता नहीं। तो अब उसके लिए जो है ज्ञानियों के जीवन में ऐसे अपने अभेद आत्मद्रव्य की प्रतीति निरंतर बनी रहती है। अनुभूति लब्धि अथवा उपयोग में कभी कभी होती है, तो कभी कभी होगी तो उसमें लीनता जिस गुण स्थान में होगी चारित्र की कसाय जन्य लीनता होगी। ज्ञान श्रद्धान में कोई भ्रांति नहीं, चौथे गुण स्थान में छायक सम्यक हो सकता है, और ज्ञान में तो सम्यक सबके क्षयुप समझो होगा उस हिसाब से सम्यक चलेगा, उसमें कोई भ्रांति नहीं। अब श्रद्धा चारित्र की सिर्फ अकेला अंतर रहेगा कि अगर आप अविरत दशा में हो तो चौथे गुण स्थान जन लीनता होगी, श्रद्धान और ज्ञान में कोई अंतर नहीं, क्षयुप सम जितना होगा उसमें सही जानोगे। अनुभूत प्रतीति तुम्हारे लिए बराबर अपनी उस सामान्य रूप आत्मा की प्रतीति निरंतर चिन्ह मूलधारी की रीत लगा थे अटापटी, चाहे नरक में हो, चाहे स्वर्ग में हो, चाहे त्रियंच में हो, चाहे मनुष्य में हो, कोई अंतर नहीं सम्यक दृष्टि की। चारों गति के छायक सम्यक दृष्टि जीव हो सकती है। क्या कहा, छायक सम्यक तो कर्म भूमि के मनुष्य पर्याय में ही होता है, परंतु चारों गति में जा सकते हैं। अगर आयु बांध ली किसी ने नरक की, पहले नरक में भी मिल जाएंगे। अगर मनुष्य आयु त्रियंच आयु बांध ली और बाद में छायक सम्यक प्राप्त किया तो त्रियंचों में मिल जाएंगे छायक सम्यक दृष्टि, भोग भूमि में मिलेंगे, और मनुष्य पर्याय में तो मिल ही जाएंगे। यहाँ तत्काल कर सकते हो, अथवा पहले मनुष्य आयु बांध ली है तो फिर भोग भूमि में मिल जाओगे, और दिव्य भोग भूमि में जाएगा। स्वर्ग नतर तो स्वर्ग में जाता है, मनुष्य पर वाले भोग भूमि में ही जाएंगे। देखो क्या है, आयु बांध ली है पहले तो जाएगा वो मनुष्य पर्याय की आयु बांध ली तो भोग भूमि में जाएगा, कर्म भूमि में नहीं जाएगा। मनुष्य त्रियंच कोई भी, अरे हाँ नहीं त्रियंच भी हाँ, और नरक है तो नरक में जाए, चौथे पहले नरक में जाएगा वो, छायक सम्यक तो छूटता नहीं है। देव पर्याय में अगर उसने छायक सम्यक कर लिया है देव आयु में जाएगा ही जाएगा वो तो। अगर किसी आयु नहीं बांधी है तो मनुष्य पर्याय का जीव नियम से अगर केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष नहीं गया
तो नियम से फिर स्वर्ग में ही वैमानिक देवों में जन्म होता है, न भवनत्रक में न देवांगनाओं में, सिर्फ एकमात्र उसके उत्कृष्ट वैमानिक देवों में जन्म होता है। तो ऐसे चारों गति की छायक, सम्यक दृष्टि सहायक में तो कोई अंतर होते ही नहीं, सबका एक जैसा, सदा देवारी संत के 12 मास बसंत, उसमें तो कोई अंतर है ही नहीं। तो ये जो है, जिसको ऐसे अपने उस एकत्व भक्त आत्मा की अनुभूति प्रतीति पूर्वक और इस प्रकार से सम्यक ज्ञान हो गया, अब वो अपने अभेद सर्वांगीण प्रदेशों से अखंड, समझ रहे ना, पर्यायों में अखंड, क्योंकि एक एक पर्याय रूप तो द्रव्य होता नहीं, सभी पर्यायों में अन्वय रूप से व्याप्ता है। पर्याय को छोड़ के द्रव्य नहीं मिलेगा, पर पर्याय मात्र पर्याय रूप नहीं हो जाता, और पर्याय से अलग भी नहीं होता, अनन्य है किसी अपेक्षा से। द्रव्य बिन पर्याय न, पर्याय बिन न द्रव्य, दोनों अनन्य। तो उसमें कथनचित सामान्य विशेष, सामान विशेष, उभय अनुभय, ये चारों पक्ष उसमें गर्भित होते। तो इस प्रकार से जब सम्यक दृष्टि बन जाता है तो चारित्र में उसके जितनी जितनी लीनता बाकी रह जाएगी, उसके लिए साधना है। बाकी अब क्षयुप्सम ज्ञान है, उसका छायकपना अपने आप होगा, वो तो उसके लिए सम्यक हो गया, तो उससे तो आश्रयबंध में कोई अंतर पड़ता नहीं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से तो आश्रय होता नहीं। फिर कैसे होता है, अभी जितना जितना चारित्र में कसाय रह गई उतना उतना आश्रय होगा, गुण स्थान प्रमाण। चौथी में 41 प्रकृतियों का आश्रय बंध रुक जाएगा, अनंतानमनी मिथ्यात्जन। पांचवें में अप्रतिख्यानजन रुक जाएगा, छठवें आदि में प्रतिख्यानजन रुक जाएगा, और आगे जब तक संजुलन कसाय है तब तक उतना चलेगा। और जहाँ कसाय खत्म, अब तो ईरिया पताश्रय रह गया, अब स्थिति अनुभाग बनेगा ही नहीं। तो मतलब ये है कि ये रह गया सिर्फ भेद काय का, चारित्र का। सम्यक दर्शन हो जाने के बाद ज्ञान श्रद्धान में समीचीनता सभी जीवों के एक जैसी होती है, चाहे वे साधु हों, चाहे श्रावक हों, चाहे अवरत हों, चाहे सर्वज्ञ हों, चाहे सिद्ध हों। श्रद्धान में छायक सम्यक में तो किसका अंतर होगा। अब ज्ञान में क्षयुप्सम ज्ञान का अंतर है सर, प्रत्यक्ष परोक्ष का, वस्तु स्वरूप का कोई अंतर नहीं। अब मात्र रह जाता है चारित्र संबंधी स्थिरता का अंतर, तो वो पूर्णता हो जाती है, उसके लिए ज़्यादा उसको कोई आकुलता नहीं है, वो सहज अपनी स्वरूप आराधना के बल से कर लेगा। तो ये यहाँ पर जो चार पक्ष हैं, अभी सम्यक प्रकृति, अभी उसका मिथ्यात्व का नाश नहीं हुआ है, अभी सत्ता में उसकी प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, दो प्रकृतियों का अनुदय चल रहा है पर सत्ता में है, और एक प्रकृति का उदय चल रहा है, इसलिए चलमा लगाड़ दोष लगता रहता है उसमें। तो वो अंतर है। उपसम सम्यक का काल अंतर में होता ही है, वो ज़्यादा रहता नहीं, या तो फिर या तो गिर ही जाएगा, और या फिर क्षयुपसम हो जाएगा या छायक हो जाएगा। क्षयुपसमक का काल बहुत हो सकता है, लगातार 66 सागर हो सकता है, और एक बार बीच में तीसरे गुण स्थान में आकर फिर दोबारा 66 हो सकता है। इतना 266 सागर हो सकता बिना मिथ्यात्व में आए। क्षयुपसम का प्रतीति में कोई अंतर नहीं है, अंतर है थोड़ा सा चलमा लगाड़ दो उसका, बस उतना सा। प्रतीति में कोई अंतर नहीं, बस इतना अंतर है कि उसमें वो निर्मलता नहीं होती जो छाया का उपसम में होती, उसमें थोड़ी मलिनता होती है, उस मलिनता के कारण से उसमें थोड़ा बहुत चलमल अगाड़, मैंने थोड़ा सी अपनी श्रद्धा में कभी कभी बीच बीच में जो है कोई विषय समझ में नहीं आने पर ढीलापन आता है, पर गिरता नहीं, बने उससे च्युत नहीं होता है। दृष्टांत दिया कि जैसे वृद्ध व्यक्ति के हाथ में लाठी होती है, कांपता तो है परंतु वो गिरता नहीं, तो ऐसी स्थिति उसकी चलती है। तो ये अपन को यहाँ पर जिसको इस प्रकार से अपने स्वपर भेद विज्ञान करके स्वरूप की अनुभूति प्रतीति हो गई, अब उसके गुण स्थान प्रमाण मात्र चारित्र में भेद रहेगा, ज्ञान श्रद्धा में कोई भेद, सम्यक पने में कोई अंतर नहीं, और कर्मों का आश्रय बंध में कोई अंतर नहीं। ज्ञान श्रद्धान से फिर कोई कर्मों का आश्रय नहीं होता, चाहे क्षुपसम हो, चाहे उपसम हो, चाहे छायक हो, उसमें कोई प्रकृतियों का आश्रय बंध नहीं होता है। सबके 41 प्रकृतियों का आश्रय बंध रुका हुआ है। चौथे वाले के, पांचवें वाले के अप्रतिख्यान चली गई, तत्संबंधी चले जाएंगे, पर आगे जितनी जितनी कसाय चली जाएगी उतना उतना। हाँ, अब कसायों की तीव्रता मंदता का अंतर जरूर पड़ेगा, अगर मंदता है तो स्थिति अनुभाग कम पड़ेगा जो घातीय आदि कर्म है, और अघातीय कर्मों की पुण्य प्रकृति आदि विशेष बनेगी, तो ये अंतर चलेगा। तो ये बराबर जो है साधक के जीवन में भेद विज्ञान बढ़ता है।
इसमें कोई भ्रांति नहीं, बिल्कुल निस्संक होकर के जीता है वो। तो ये बात यहाँ बता रहा है कि जिसको ऐसा अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अपने स्वरूप का निर्णय हो गया तो अब उसके लिए कोई शल्य नहीं है। तो ये बात यहाँ कि 5 दृष्टियों से यहाँ जो कहा उन्होंने, तो 4 दृष्टियाँ मूल में, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। अब द्रव्य में भी सामान्य विशेष, क्षेत्र में भी सामान्य विशेष, काल में भी सामान्य विशेष, भाव में भी सामान्य विशेष। सामान्य में द्रव्य लेना है, विशेष में उसके भेद लेना है। किसके भी? देखो सामान्य विशेष में तो अपन को द्रव्य सामान्य और क्षेत्र काल भाव ये विशेष लेना है। यहाँ विशेष में और दूसरे नहीं लेना है, ये विशेष लेना है। और भेदाभेद में यहाँ प्रदेशों का अखंड स्वरूप द्रव्य और प्रदेश भेद करना वो विशेष हो गया। इसी प्रकार काल में अपन को अन्वय रूप चित्र काल द्रव्य लेना है और प्रत्येक पर्याय में भूत वर्तमान भविष्य में वो द्रव्य का विशेषपना प्रमाण हो रहा है। और भाव में अपने गुण धर्म लेना है, तो द्रव्य अखंड रहता है, अनंत धर्ममय और अनंत गुणमय, एक एक गुण तो द्रव्य अलग होता नहीं, तो उसकी विशेषताएं हैं वो। कौन सी? गुण धर्मों की विशेषता द्रव्य में सामान्य रूप से पाई जाती है। द्रव्य में लिया द्रव्य सामान्य रूप से द्रव्य, हाँ, और द्रव्य का ही विशेष क्या किया? प्रदेश काल भाव ये विशेष हो गए। फिर इनमें भी सामान्य विशेष चलेंगे। हाँ, इनके सामान्य विशेष चले। पहले तो द्रव्य के ये विशेष हो गए कि आपको द्रव्य मिलेगा तो 3 रूप में मिलेगा, लंबाई चौड़ाई मोटाई। लंबाई में त्रिकाल माने उसकी त्रिकालवर्ती पर्याय, हाँ, और चौड़ाई में फैलाव असंख्यात प्रदेश, और मोटाई में अनंत गुणों से भरा हुआ है। ये उसके विशेष हो गए। इस रूप में वो द्रव्य मिलेगा आपको, लंबाई चौड़ाई मोटाई में। तो उसकी इसलिए टोडामल ने लिखा अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन, वस्तु आप द्रव्य, ये तीनों चीजें उसमें गर्भित हो। तो ये जिसकी समझ में आ गया तो अब अपन को अखंड सब लेना है, अपन को खंड खंड नहीं करना, अपना होता भी नहीं है। ये तो समझने के लिए भेद है सर, प्रदेशों को समझने के लिए भेद की वस्तु में नहीं होते। इसी प्रकार गुणों का और धर्मों का भेद द्रव्य में नहीं होता है, समझने के लिए किए। इसी प्रकार द्रव्य पर्यायों में खंडित नहीं होता है, सभी पर्यायों में अन्वय रूप से रहता ही है। वो तो कोई भी पर्याय द्रव्य को छोड़ के वर्तमान रहती है, भूत भविष्य की तो द्रव्यमय हो जाती। इसलिए एकमात्र वर्तमान पर्याय जो है उसकी वो क्षणिक तादात्म्य संबंध है, तो वो भी अलग है ही नहीं, उसमय द्रव्य है, इसलिए कुछ अलग है ही नहीं द्रव्य में से। ये तो समझने के लिए अपन को व्यवहार है, अपन को तो समय सारजी में दी गई है कि जहण भी शक्य मणज्जम अणज्ज भाषम बिणादु गाहेदुम तय व्यवहारेण बिना परमत्थोपदेशेण मसक्कम। अब हाथी को कोई खंड तो कर नहीं सकते, समझाने के लिए मजबूरी है कि उसको खंड करके बताना है, तो अब खंड थोड़ी हो गए उसकी। अब समझने में भ्रांति हो जाती है। अब वो किस तरफ से कल्पना करेगा हाथी की, जब तक हाथी नहीं देखा तो भ्रांति होती है व्यवहार में। और यही फिर निश्चयाभासी बन जाता है, कहूँ व्यवहाराभासी बन जाता है, कहूँ उभयाभासी बन जाता है, कहूँ अनुभवयाभासी बन जाता है। ये सब भ्रांतियाँ खड़ी हो जाती। वस्तु में कोई खंड तो होना नहीं, समझने के लिए व्यवहार था तो अपन ने उसको परमार्थ में कर दिया। तो ये अब आगे देखिए, देखो उसमें देखो सभी पदार्थों की द्रव्य अपेक्षा जानकारी बनती है। जैसे यह चौकी क्या है? ये रोजीना अपना बहुत विचित्र इस काल की दशा है। अरे वही तो कह रहा है कि ये अपने इस काल की अपन क्या है, इतने बजे तक लेट हो जाते ना, तो वो उतने बजे आते हैं लोग, उतने बजे चालू कर देते थे, समस्या खड़ी कर देते। चौकी उठाकर दिखा दी। देखो क्या है यहाँ, ये कह रहे हैं सभी पदार्थों की द्रव्य क्षेत्र सभी पदार्थों की द्रव्य अपेक्षा जानकारी बनती है, ठीक है ना। तो जैसे यह चौकी है तो चौकी उठाकर दिखा दी, तो चौकी दिखा के उठा दी तो अब तो एक पिंड है चौकी, कोई कभी लंबाई चौड़ाई मोटाई अलग अलग तो है नहीं है। तो कहते हैं ये तो क्या है, एक अपन को कहते हैं एक पिंड रूप चौकी है, जो कुछ समझो, जो कुछ समझ में आया, जो पिंड ध्यान में आया वह चौकी है। तो अब तो पिंड रूप में, पिंड के रूप
पिंड रूप के ढंग से समझने को द्रव्य से समझना कहा है। तो उस आत्मा को जब यह गुण पर्यायों का पिंड है, अनंत काल तक रहने वाला है, ऐसा गुण पर्यायों का पिंड रूप से आत्मा भान करना, यह द्रव्य दृष्टि से परिचय कहलाएगा। पहला मैंने पहला नहीं, वो पूरा आगा उसमें, मैंने उसी में देखो, उसमें पूरा ये कह रहा है चौकी तुम्हें समझाना तो अखंड है चौकी। अब तुम्हें बता नहीं, उठा गया वो काम, अब भेद करके बताओ तुम, इतनी लंबी, इतनी चौड़ी, इतनी मोटी, इतनो फलानो, अब करत रहोगे लाना। ऐसी वस्तु है प्रत्येक, अपनी पूरी अखंड है। तो उस आत्मा को जब यह गुण पर्यायों का पिंड है, अनंत काल तक रहने वाला है, ऐसा गुण पर्यायों का पिंड रूप से आत्मा का भान करना, इसका नाम है द्रव्य दृष्टि से परिचय कहलाना। इसमें भी किया अपना ही बोध, पर है यह द्रव्य दृष्टि से बोध। क्षेत्र से आत्मा का परिचय किस तरह होता है? जैसे कि इस चौकी का क्षेत्र दृष्टि से परिचय यूँ है कि यह 2 फीट लंबी, 1.5 फुट चौड़ी, 1.25 फुट ऊंची, दिया गया द्रव्य क्षेत्र काल भाव। मतलब ये क्षेत्र काल भाव, क्षेत्र काल भाव चारों आ गए इसमें। हाँ, इस क्षेत्र की दृष्टि से इसकी लंबाई चौड़ाई उसकी उसका क्षेत्र बता रहे हैं, कितनी जगह में है वो चौकी। तो ये हो गया क्षेत्र का परिचय, यूँ है यह क्षेत्र का परिचय। तो इस चौकी की क्षेत्र दृष्टि से यूँ वर्णन होगा। इसी प्रकार आत्मा का क्षेत्र दृष्टि से यूँ वर्णन होगा कि आत्मा कितनी बड़ी है, तो कहते हैं असंख्यात प्रदेशी है। और कहाँ रहती है, तो कहते हैं देह प्रमाण है। वर्तमान में कहाँ है? निश्चय से तो असंख्यात प्रदेशी है। अणुगुरु देह प्रमाणो उपसंहारप सप्पदुचेदा असमय दो व्यवहारा निश्चय नय दो असंख्य देश हुआ। कितनी बड़ी आत्मा के असंख्यात प्रदेशी है, पर वर्तमान में जिस प्रदेश जिस शरीर में रहेगी उस शरीर प्रमाण रहेगी। कहाँ रहेगी आत्मा, कहाँ मिलेगी? उतनी कब, कौन सी स्थिति को छोड़ के? समुद्घात को छोड़ के। समुद्घात के काल में मूल प्रदेशों को छोड़कर आत्मा, मूल शरीर को छोड़कर आत्मा अपने शरीर से बाहर प्रदेश चले जाते हैं। शरीर को छोड़कर कि छोड़े बिना? छोड़े बिना, मूल शरीर को छोड़कर, माने मूल शरीर को मूल शरीर को छोड़े बिना वो क्या है, अपने प्रदेश, उसके प्रदेश बाहर भी चले जाते हैं। तो क्या होता है कि वो आत्मा इस अवस्था में तो कहाँ मिलेगी आपको, कि जो समुद्घात है उस समुद्घात प्रमाण आत्मा के प्रदेश फैल गए। जैसे मान लीजिए केवली समुद्घात हो गया तो दंड के समय दंड बराबर, कपाट के समय कपाट बराबर, प्रतर के समय प्रतर बराबर, और लोक पूरण के समय लोक पूरे लोक में व्याप्त। और फिर लौटेंगे तो उसी प्रकार फिर वो उसी क्रम से लौट जाएंगे। 8 समय लगते उसमें। फिर शरीर प्रमाण कहाँ मिलेगी? जिस शरीर में आत्मा रहती उतने। तो ये क्षेत्र की अपेक्षा विचार हो गया। तो जैसे इस चौकी का क्षेत्र यूँ वर्णन होता है, इसी प्रकार आत्मा का क्षेत्र दृष्टि से वर्णन। आत्मा संख्यात प्रदेशी है, आत्मा देह प्रमाण है, 3.5 हाथ की अवगाहना वाला है, या उससे कम या ज़्यादा अवगाहना का है। इस तरह का जो वर्णन है वह क्षेत्र दृष्टि से निश्चय व्यवहार से कहा जाएगा। देखो, क्षेत्र से भी आत्मा का ही परिचय, और उसी द्रव्य का एक है, उस द्रव्य का परिचय क्षेत्र दृष्टि से किया गया है। और काल से भी परिचय होता है आत्मा का। जैसे चौकी का काल दृष्टि से परिचय कैसा है, यह पुरानी, कितने समय पुरानी है, कब से है ये, तो लाल, और उस समय बदलती रही है, पहले लाल थी अब पीली हो गई, कि काली हो गई। तो ये क्या है? उसी चौकी का वर्णन हो रहा है पूरा काल दृष्टि से। तो ये जो है इस प्रकार इस रूपों में चौकी का परिचय यूँ होना। आप ये ऐसे ही आत्मा का समझोगे। आत्मा जिस समय जिस पर्याय में है, जैसे मान लो अपन पहले अपन किस पर्याय में थे तो उतने ही थे, अभी वर्तमान में जिस पर्याय में है वही है, आगे चले जाएंगे तो उसमें हो जाएंगे। तो ऐसे ही उन कालों, माने पूरे कालों में जिस पर्याय में आत्मा जाती है उस पर्याय प्रमाण हो जाती है। ये समझ लेना। ऐसे ही अपन भावों की दृष्टि, अब ये काल की दृष्टि से हो गया आत्मा। अच्छा, ये भावों में परिणमन पर्याय का बता रहे हैं। क्रोध समय क्रोधु जो कहते सोहजुत्तु सोह, असोजुत्तु असो, शुद्ध जुत्तु शुद्ध। जिस पर्याय रूप से अपना आत्मा का परिणमन हो रहा है उस समय उसी पर्याय रूप में परिणमन कर रही पर्याय दृष्टि से आत्मा। तो ये कसाय रहित अवस्था या कसायवान अवस्था,
या प्रदेशों की अपेक्षा देखो तो मनुष्य त्रयंचादि चतुर्गति या पंचम गति, ये उसकी अवस्थाएं मिलेगी। वह काल दृष्टि से परिचय हो गया। काल में क्या लेना, गुणों का जो जो परिणमन हो रहा है उनमें द्रव्य ही व्याप रहा है, गुण व्याप रहे हैं, गुण द्रव्य रूप है, पर्याय रूप है, तो इसमें कोई माने उसी रूप में परिणमन हो रहा है। तो उसमें नव तत्व गतत्व भी यदि एकत्व न मुंचरी, वो अपने सामान्य द्रव्य पने को नहीं छोड़ती, सामान्य द्रव्य जैसे का वैसा वैसा ही के वैसा बना रहता है। चाहे क्रोधी हो चाहे नहीं तो उसी देखो सामान्य द्रव्य को दो रूपों में देखना, एक विशेष रूप में, एक सामान्य। जिस समय क्रोध मिथ्या दृष्टि कर रही है तो मिथ्या दृष्टि आत्मा है पूरी, पर्याय दृष्टि से, अभेद दृष्टि से। ऐसा नहीं समझ लेना कि वो सामान्य रहती विशेष रूप होते ही नहीं, उस समय वो मिथ्या दृष्टि है, परंतु अपन को प्रयोजन साधने के लिए उस पर्याय दृष्टि को गौण करो और द्रव्य दृष्टि को मुख्य करो, तो क्या होगा कि अपना परामलंबन संबंधी मिथ्यात्व का भाव का अभाव होगे और अपने लिए स्वरूप की प्राप्ति होगी। वो प्रयोजन दृष्टि है। पहले तो वस्तु स्वरूप की दृष्टि करो, तो वस्तु स्वरूप में वस्तु जैसा है वैसा समझो पहले तो, माने अपने द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, सामान्य से, विशेष से, जैसा है वैसा समझो पहले तो। अब वस्तु स्वरूप की दृष्टि से समझना, फिर द्रव्य दृष्टि से समझना, फिर प्रयोजन साधने के लिए अपन को द्रव्य दृष्टि को मुख्य करना, पर्याय दृष्टि को, भेद दृष्टि को, विशेष दृष्टि को गौण करना, ये दूसरी दृष्टि है, ये प्रयोजन की दृष्टि है। पहले वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं हो, प्रयोजन की दृष्टि तो तुम्हारी आ ही नहीं सकती तीन काल में। तुम कहाँ से अपनी द्रव्य दृष्टि बनाओगे, किसे द्रव्य मानोगे? कोई अकेला माने एक अकेले ध्रुव ध्रुव कर देते हैं, वैसे माने चार खंड है उसके सामान्य के भी द्रव्य दृष्टि के। कौन से? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। अब उसमें तुम कहाँ देख रहे हो? तुम अब कोई अकेले ध्रुव 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 करत रहो अकेले, और तब उसको द्रव्य दृष्टि है। अगर अपन उसको सामान्य कह दो, अभेद कह दो, एक कह दो, तो भ्रमित हो जाएंगे। जबकि वो एक ही ध्रुव जो कहा जा रहा है वो तो पर्यायों की दृष्टि से अन्वय रूप से द्रव्य लेना है, और जो सामान्य कहा जा रहा है वो विशेषों की दृष्टि से द्रव्य लेना सामान्य, और जो एक कहा जा रहा है वो अनेक गुण, अनेक धर्म आदि की दृष्टि से द्रव्य एक कहा जा रहा है, वो वही द्रव्य दृष्टि है। तो अब नित्य कहा जा रहा है तो वो भी काल की अपेक्षा पर्यायों में सब में एक नित्य एक रूप रहना, द्रव्य सब एक वही है। तो ये सब द्रव्य दृष्टि है, और इन चारों में भी फिर एक लगाना है। अकेला ज्ञान मात्र कह दो तो उसमें भी द्रव्य दृष्टि है। अब कहाँ लगाओगे तुम? इसलिए जो फिर आगे कहते थे सोहम, हाँ, वो सोहम वो ही आगा, वो सोहम माने वो ही द्रव्य नहीं, ज्ञान लगाओ, सामान्य द्रव्य लगाओ, अस्तित्व लगाओ। देखो अस्थि की मस्ती, तो अस्थि में कौन सा लेना? अस्थि में सामान्य सत, उसमें सब द्रव्य अभेद है। तो जब अपन इन चारों का अभेद देखेंगे तो उसमें भी अपन को वो एक ही लेना है। तो आप एक गुण की अपेक्षा कथन करो अथवा किसी भी पक्ष की अपेक्षा कथन करो, आपको एक बार आपने पूरी चीज देख ली, आपको कोई भ्रमित नहीं कर सकता। आपने हाथी देख लिया, अब आप चाहे चार खम्मे जैसे पैर कहो, चाहे सूपा जैसे कान कहो, चाहे डंडों जैसी पूंछ कहो, चाहे दीवार जैसा हाथी कहो, तुम्हें जो कहना है जो कहते रहो। उसको क्या दिखाई? उसमें सामान्य विशेष से वस्तु के स्वरूप को समझ लिया। हाँ। फिर जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखो, सामान्य को गुण मुख्य ऐसा है, एक तो बातों में समझ लिया और एक अनुभव में समझ लिया। बातों में समझने में कछु नहीं होने तुम्हारे, बातों में तो पंडिता ही आ जाएगी, जीवन में शांति नहीं मिलेगी। समझे ना? हाथी को तुमने सब समझ लो द्रव्य क्षेत्र, और डॉक्टरी कर लो तुम हाथी के बारे में, और तुम्हें हाथी को आवास आधा नहीं पता। और एक मूर्ख वो तुम्हें अक्षर नहीं बता पाए हाथी के बारे में, और हाथी देख लो उन्हें, तो वो डॉक्टर को बाप है तुम्हारे। इसलिए त्रियंच को सब दर्शन हो जाता है। वो तुम्हें एक अक्षर नहीं बता पाए। तो समाज भिन्न वाले डॉक्टरों के बाप है, 11 अंग नोपुर वाले पंडित के बाप है वे, और 11 अंग नोपुर का पूरा रह वो मूर्ख है, वो कुछ नहीं जानता। तो अब ये अकेली बातों की बातें नहीं है, ये तो तुम्हारे लिए उस प्रयोजन की सिद्धि की बात है कि प्रयोजन की सिद्धि तुम्हें करना आ गया कि नहीं, उस वस्तु का अनुभव तुमने कर लिया कि नहीं। अब किस तरीके से कर लिया? ज़्यादा ज्ञान नहीं था और तुमने तो समाज भिन्न के माध्यम से कर लिया, तो तुम ज्ञानी हो गए और तुम सर्वज्ञ बन जाओगे।
और तुम पंडिताई खूब आ रही तुम्हें, और तुमने वस्तु देखी नहीं, और संकल्प विकल्पों में ही कल्पनाएं कर रहे हैं तुम वस्तु के बारे में, तुम्हें कुछ नहीं पता बस सारा। आ रहा समझ में कि नहीं? अनुभव का मार्ग है मोक्ष मार्ग, ये मात्र पूरी बातों का, चर्चा का, नेतागिरी का मार्ग नहीं है। समझ रहे ना? बातों में लड़ाई झगड़े जितने संप्रदाय बनते हैं, आप जिन चीज़ों का जिनने अनुभव किया है, बताओ कोई लड़ाई झगड़ा हो तो कहीं, तो गुड़ के बारे में, शक्कर के बारे में, तुम्हारे से मिर्चों के बारे में, किसी भी देश, किसी भी जाति, किसी की उम्र, कोई लड़ाई झगड़े हो तो उनमें कि कोई कह के मिर्च जो है खारी होते, कोई कह के मिर्च ऐसी होते, कोई ऐसी होते, कोई कह के गुड़ ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा होता है, कोई कहते कभी? भाषा कोई भी बोलो उसके बारे में, अपनी अपनी भाषा में तुम गुड़ का स्वरूप बताओ तो मीठा होता है, वो मीठा ही कहेगा। अब शब्दों में उसके लिए नाम अलग अलग दिए जाएंगे, इसलिए 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सोचिए, कोई भाषा में कह दो, हमें कोई मतलब नहीं, भाषा से कोई अंतर नहीं पड़ता, पर स्वरूप तुम्हें भाव भाषित है कि नहीं, उसका मूल तो वो है महत्वपूर्ण। एकदम सटीक एकदम सटीक बता रहे हो। तो मतलब ये कि अब तुम ये इतने क्या है आज, ये जितने लड़ाई झगड़े हैं, बताओ लोक में कौन लड़ाई झगड़ा दिखता इसके संबंध में, जिनको अनुभव है जिस चीज़ का, बताओ उसके बारे में कोई लड़ता झगड़ता दिखता संसार में? और धर्म के नाम पे एक ही धर्म के अनुयायियों में 50 झगड़े हैं। क्यों? कि उनको अनुभव है ही नहीं है, उनने कल्पनाएं कर ली धर्म के नाम पे, अपनो खां को बना लो, उनने श्वेतांबर ने पट्टी बांध ली चौड़ी 4 फुट की, एक ने बांध ली गोल, तो ये अलग अलग हो गए। जो धर्म है मुँह पे पट्टी बांध ले, वो है माने तुमने धर्म को मानो का है, धर्म तो वस्तु का स्वरूप है, तुमने अपनी आत्मा की अनुभूति करी होती तो तुम्हें लड़बे झगड़ने की जरूरत कहाँ पड़ रही, आनंद भोगो ना तुम। तो धर्म कोई शब्द नहीं है, धर्म कोई परिभाषा नहीं है, धर्म तो अनुभव है वस्तु का स्वरूप का। अब वो अनुभव जब तक नहीं है तब तक कछु करत रहो तुम, कितने प्रमाण पत्र मिल जाए तुम्हें मूर्खों के द्वारा, अध्यात्म शिरोमणि फलाने ढीकड़े देख रहो तुम, पर रहोगे मूर्ख के मूर्ख, शांति नहीं मिलेगी तुम्हें इन डिग्रियों से। इसलिए यहाँ तो ये मार्ग है जीवन जीने का मार्ग। जो व्यक्ति जीवन जीता है, शांति से जीता है, उसको दुनिया की कोई चिंता नहीं, कौन क्या कह रहे हैं कहते रहो, उसको काहे की फिक्र। भाई जो व्यक्ति अंदर अनुभव करके जी रहा है, अब जिसने चखी है जो चीज, अब कोई कछु कह रहा हो तो वो क्या करेगा? बोलने की जरूरत नहीं, पागल लड़ रहे तो लड़ रहा, हमें क्या ले रहे तुमसे? भाई तुम्हारी उनको मानना नहीं है तुम्हारी कि जो पागल क्या बताएगा, कोई को बतावे को जरूरत भी नहीं है बतावे, क्योंकि उनके बतावे से कछु की विशेषता नहीं मिल रही, वो नहीं बतावे से वो कछु कमी नहीं हो रही, वो तो धर्मात्मा है तो है। क्या कह रहे आ रही समझ में? कुछ कहा रही समझ अनुभव का मार्ग पंडिताई का नहीं। भाई आचार्य कह रहे अनुभव चिंता मणिरत्न, अनुभव रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। यहाँ से चालू होता है उसी में पूर्ण हो जाता है। जहाँ से तुमने थोड़ा थोड़ा रस लिया, अपन कोई चीज़ चखा दी, अब बस उसको तो हाँ भाई ठीक बहुत अच्छी चीज़ है, अब चख ली तो अब उसी में मजा आएगा उसको। इसलिए ये मार्ग जो है ये फोकट का मार्ग नहीं है, ये भीड़ इकट्ठी करवे को मार्ग नहीं है, डमरू बजावे को मार्ग नहीं है, ये तो अनुभव करके जीने का मार्ग है। और जिसको ये बात समझ में आ जाती है वो आनंद से जीता है, और अपने धीरे धीरे बस उसी में अपने समझ आना है, किसको बताना है और क्यों बताना है। तो ये हो गया तुम्हारा कि वर्णन करने में आपको जो भी व्यवहार से कहा जाएगा वो सारी विवक्षाएं होंगी, पर वस्तु तो सब जैसी है वैसे ही है। उसको आप जब देख लोगे तो ये सारी बातें बोलने वाले की उसको समझ में आएंगी, और जब तक तुमने देखी नहीं है तो मिथ्या कल्पना करोगे उसके बारे में। चलो आगे कहाँ हो? काल की दृष्टि। तो यहाँ कहते हैं कि ये काल की दृष्टि की चौकी को इस प्रकार कब से है, कैसी थी, अब कैसी हो गई, ये सब परिचय उसका बताया जाएगा। यह पुरानी है, लाल नीली है, आदिक रूप से जैसे चौकी का परिचय किया हो,
किया यूं ही आत्मा का करो। यह क्रोधी है, कसायवान है, कसाय रहित है, या मनुष्य है, प्रियंच। मैंने दो तरीके से बता रही है। ये तो व्यवहार या तो तुम्हारे लिए द्रव्यत्व गुण की अवस्था, या माने प्रदेशों की अपेक्षा, और या अन्य गुणों की अपेक्षा। मैंने व्यंजन पर्याय या अर्थ पर्याय, उनके परिणामन में, उसी परिणामन में रहेगी आपको बस। व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय बस। से होता है। त्रियंच आदि रूप से जो आत्मा का परिचय होता है वह काल दृष्टि से परिचय है। मैंने पर्यायों में। अब भाव दृष्टि से परिचय की पद्धतियां दो हैं। भाव कहते हैं गुणों को, स्वरूप को। तो जहाँ भेद रूप भाव दृष्टि बनाई जाए, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, आनंद है, अनंत गुण है, ऐसे अनेक गुणों का समुदाय यह आत्मा है। मैंने गुण भेद करो तो वो भेद दृष्टि हो गई, और अभेद कर दो तो वही गुण द्रव्य होगा। वो तो है नहीं, समझ में के लाने अपन को उसकी विशेषताएं हैं उस द्रव्य की, वो निकलती थोड़ी उसमें से विशेषताएं। जैसे मान लीजिए जो भी चीज़ है, उस चीज़ की मान लो कि तुम मिश्री है, तो मिश्री की सफ़ेदी, भारीपन, मीठापन, वो तो उसका अखंड है। अब अपन को समझने के लिए भेद करके समझा है उसमें, सफेद है, मीठी है, भारी है, जो भी है। ऐसे अनेक गुणों का समुदाय यह आत्मा है। यह अनेक गुणों रूप है। यह हुआ भेदभाव दृष्टि से परिचय। हाँ, मैंने भेद से उसी का परिचय कर रहे हैं, और अभेद भाव दृष्टि से परिचय। बस अखंड देखो तो आत्मा, और भेद दृष्टि से देखो तो अनंत गुणों का सब देखो एक एक करके। है क्या आत्मा का? आत्मा चित्त प्रतिभास मात्र है, यानी गुणों का भेद भी ना करके जो कुछ एक अखंड स्वरूप समझ में आया, उसका सब प्रकार से परिचय करने पर आत्मा जो कुछ प्रतीति में आया है, ऐसा एक चैतन्यात्मक मैंने विशेष गुण के माध्यम से अब उसको अपन ने अभेद में डाल दिया उसको। चित्त प्रतिभास स्वरूप आत्मा है, अभेद भाव दृष्टि से परिचय करने पर। बस एक अपन ने फिर ज्ञान सो ही आत्मा, उस विशेष में सामान्य सब गुणों को गर्भित करके, माने एक गुण विशेष में, और उसमें सारे गुणों को गर्भित करके अभेद, क्योंकि एक एक गुण में अनंत गुणों का रूप है। अनंत गुणों का रूप माने द्रव्य, उसमें द्रव्य देखना है। तो अभेद दृष्टि में अभेद ज्ञानानुभूति से आत्म परिचय। अब वो विशेष गुण के आधार से फिर उसमें अब मुख्य अपन को प्रयोजन साधने की दृष्टि से इसको मुख्य करेंगे अपन, जो समय सार में दिया है उसी में श्रेयस करता है अपनी हम। अभेद ज्ञानानुभूति से आत्म परिचय की श्रेष्ठ करता। यहाँ यह बात जाननी चाहिए कि परिचय तो सभी करना चाहिए, लेकिन जिसको स्वानुभव की वांछा है, आत्मिक की आकांक्षा है, एक ज्ञान अनुभव चाहता है, उस पुरुष को द्रव्य दृष्टि के परिचय का भी विकल्प छोड़ना। हाँ, अभी जिसने जो समझने के लिए विकल्प थे उनको भी समाप्त करना, उसी सब में एक ज्ञान में उसको गर्भित कर देना। छोड़ना का मतलब क्या? उसमें से छूटना कुछ नहीं है, अब उस ज्ञान में ही आपको उसको देखना है बस। क्षेत्र काल और भेदभाव दृष्टि का भी विकल्प छोड़ना, और अभेद भाव दृष्टि से आत्मा के परिचय में चलकर ऐसा अवसर पाए जहाँ निर्विकल्प होकर एक प्रतिभासमान ज्ञान दर्शन सामान्यात्मक अंतस्तत्व की अनुभूति हो। बस इसलिए वह भी उसके साथ जुड़ा था, पर में तो व्यामोह छोड़े और स्व में भी व्यामोह छोड़े। हाँ, स्व के भेदभावों का, पक्षों का, इन सब का, इसका भी व्यामोह छोड़े। हाँ, इस व्यवहार का भी व्यामोह छोड़े। अर्थात जैसे पर एक पदार्थ है, व्यक्ति रूप है, इस तरह का ज्ञान करके वहाँ व्यामोह करता है। इसी तरह यहाँ आत्मा एक, यह स्व है, पिंड है, यह है, इस तरह से अपने ज्ञान से पृथक रखकर, हाँ, अपने ज्ञान से पृथक रखकर उसकी कल्पनाएं करते रहो, अपने बारे में ही सोचते रहो, सामान्य विशेष के विकल्प करते रहो। जो अपने आत्मा का परिचय करना, समझना, अनुराग करना, यह कहलाया स्व का व्यामोह। जो अपने बारे में व्यामोह होगा, निश्चय को पक्ष, व्यवहार को पक्ष, भेद प्रभेदों को पक्ष, इनमें लगे रहो। तो स्व और पर पदार्थ को जाने और वहाँ पर भी व्यामोह छोड़ें। पर व्यामोह का छोड़ना अत्यंत आवश्यक है,
और ज्ञानानुभूति के लिए हाँ। एक स्व को व्यक्ति सा समझकर हम्म। एक बाह्य पदार्थों की भांति बाहर में इस आत्म तत्व का परिचय करके समझना, यह भी एक व्यामोह। हाँ, बाहर में विकल्पों में ही अपन को धारणा में जमा के कल्पनाएं करते रहना, ये भी एक व्यामोह होगा। हाँ, मतलब वो ध्यान की प्रक्रिया में भी यही विकल्प चलते यही चलत रहे तो वो तुम्हें अपने ज्ञानानुभूति आत्मा का सामान्य अनुभव नहीं हो पाएगा। ये चारों प्रकार का जो आभास है, ये इसमें एक में व्यामोह में रहे। इस सब में देखो कौन, जिनको एक का पक्ष हो गया तो उसी में रहेगा। हाँ। निश्चय का पक्ष है तो वही कल्पनाएं करता रहेगा। कोई स्वयं का व्यामोह हाँ, वो भी व्यामोह होगा। विकल्पों में वेदों के लिए निश्चय पक्ष, पर्याय में होगा तो हाँ, कोई उसमें स्वयं का वेदों का पक्ष हो गया तो वही विचार करता रहेगा। व्यावासी का भी सब 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 ये सब चारों अनुभव है, वो जो है आभास स्वयं के व्यामोह में चले गए। इसे छोड़े, ज्ञानानुभूति के लिए इसे छोड़े और अनाकुल एक स्वासंवेद स्वरूप में जो कि केवल है उसमें चले। एक केवल जो अपना अस्तित्व है उसमें आ जाए। तो अब ज्ञानानुभूति में स्वानुभूति होती है, तो कैसे होती है अब उसका खुलासा। ज्ञानानुभूति में स्वानुभूति, जब यह ज्ञान इसी ज्ञान द्वारा इसी ज्ञान स्वरूप को ज्ञान में लेते हैं, उस समय उसके ज्ञान अनुभव की स्थिति का अवसर होता है। स्वानुभव कहो या ज्ञानानुभूति, ज्ञानानुभूति रे आत्मानुभूति, ज्ञान की अनुभूति का हो या स्वा की अनुभूति का हो, ये कई बार एक ही स्थिति में ले जाने वाले शब्द हैं। यद्यपि स्वानुभव का अर्थ है स्व का अनुभव और स्व है द्रव क्षेत्र काल भाव रूप पिंड रूप। हाँ। इस पर भी अगर हम द्रव्याधिक रूप से इस आत्मा के विकल्प में रहना, हाँ, इनके ही विकल्प करते रहो द्रव्य कोई निर्णय में रहना, जानने में रहना, तो विशुद्ध ज्ञान की अनुभूति नहीं प्राप्त होती। हाँ। तो इस संपूर्ण स्व की अनुभूति का द्वार है ज्ञान की अनुभूति। ज्ञानानुभूति द्वारा स्वानुभूति पाई जाती है। इससे ज्ञानानुभूति को भी स्वानुभव कहते हैं। हाँ, इसलिए ज्ञानानुभूति को भी स्वानुभूति कहते हैं, आत्मा की अनुभूति कहते हैं। यह कैसा है स्वरूप में जिसमें कि हमें ठहरना है। ठहरना है किसके द्वारा? मेरे में हाथ पैर नहीं दे, यह तो बाहर की देह है, यह मैं नहीं। इसको ठहराने मैंने मेरे में हाथ पैर नहीं है, यह तो बाहर की देह है। ये होना चाहिए दिल तो वो है गए गलत। हाँ, गलत है वो। देह दिखाई है ना? नहीं भाई, क्या है, मेरे में हाथ पैर नहीं है, यह तो बाहर की देह है, यह मैं नहीं। इसको ठहरने, इसमें ठहरने की है, कोई शरीर नहीं है। इसको न ठहरने की है, कोई शरीर नहीं है कि जिसकी हम ठहरने की बात क्या है, हम ठहरा बात नहीं कर रहे। माने जिसमें ठहरने की बात नहीं कर रहे, माने एक शब्द छूट गया उसमें। ठहराने का है। हाँ, इसमें हमें ठहराने की बात नहीं कर रहे हैं, किंतु अपने उपयोग को ठहराने की बात कही जा रही है। माने शरीर में ठहरने की बात नहीं कही जा रही। जैसे जब कभी हम बाहरी पदार्थों में, शरीर की क्रिया को शांत करने को नहीं कह रहे, वो भी मतलब हाँ, वो शरीर की क्रिया, उसको ठहराने की बात नहीं चल रही, उसमें ठहरने की बात नहीं चल रही। ये तो अपने उपयोग को अपने उपयोगमान आत्मा में ठहराने की बात चल रही। हाँ। जैसे जब कभी हम बाहरी पदार्थों में चित्त लगाते हैं तो अर्थ क्या है कि हम बाहरी पदार्थों में ठहर रहे हैं। हाँ, उपयोग से। हाँ। तो इसी तरह जब हम अपने आए हुए स्वरूप में चित्त लगाएं, उपयोग लगाएं, तो वह कहलाएगा अपने में ठहरना। वह स्वरूप कैसा है? अनाकुल है, स्वरूप में कष्ट नहीं है। स्वरूप तो चित्त प्रतिभास स्वरूप है और वह सुसंवेद है, अपने आप के द्वारा जानने में। हाँ, स्वानुभूति से प्राप्त तत्व, स्वानुभूतिया चकास्ती। कोई आशा रखे कि भगवान मुझे आत्मा का ज्ञान करा दे, या शास्त्र मुझे आत्मा का संवेदन करा दे, या कोई गुरु मेरे आत्मा का संवेदन करा दे, तो यह बात ना बन सकेगी। हाँ, ये आश्रय हैं इतनी देर तक के लिए,
कि आत्मा का संवेदन कराने से पहले जो हमारे स्वभाव होते हैं वहाँ तक वे आश्रय हैं, लेकिन सुसंवेदन के काल में, ज्ञानानुभूति के काल में तो वे आश्रय रूप भी नहीं हो रहे हैं। यही बात तो उन्होंने कह दी थी अभी सुमत जी ने झगड़ा खड़ा हुआ चल क्या कि उनको भी हमें 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 नहीं ग्रहण करना, हमें तो अपना ग्रहण करना। चलो लेकिन कहाँ क्या कहना था चलो ठीक है, बोलो आगे। यो अपने आत्मा का ज्ञान स्वयं स्वयं के द्वारा समझना होगा। तो ऐसा सुसंवेद यह स्वरूप है। इस स्वरूप में हे भक्त जी, आत्महित चाहने वाले पुरुषों, इसी स्वरूप में ठहरो। इस स्वरूप में ठहरने की बात बन सकती है तब जब हमको स्व को, जब पहले पूर्ण समझ लें अपन सब तरफ से, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, सामान से, विशेष से, पहले उसको पूरे को समझ ले रहे हैं और उसका पता ही नहीं है अब कितने ठहरोगे तुम कल्पनाओं में। ये तो स्व को पूर्ण रूप से समझ लें। स्व को हम पूर्ण रूप से समझें, यह बात तब बन सकती है जब हम पर को भी यथार्थ रूप से समझ लें। और इसलिए बहुत ज्ञान करने की आवश्यकता, बहुत ज्ञान करने की आवश्यकता है, बहुत जल्दी की जरूरत नहीं है। पहले सर्वांगीण तुम आगम से पूरी वस्तु स्वरूप समझो। अब टाइम ही नहीं है कोई के पास नेतगिरी करवे के लाने, सब अपने अपने संप्रदाय से बातें सुन भी तैयार है, दौड़ लगावे, भीड़ इकट्ठी कर भी, पर सही बात समझने के टाइम नहीं है कोई। मतलब त्रियंचों की तुलना में मनुष्यों, अरे मनुष्यों की तो बहुत दुर्दशा है, नेतागिरी बहुत है मनुष्यों के पास। चित्त उलझा हुआ बहुत ज्यादा है। होते उनकी कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई नेतागिरी नहीं, कोई विशेष बताने का भाव नहीं, कुछ नहीं, सीधा उनने सुना उपदेश समूषण में तत्काल समझ में आ गया, काम खत्म। हाथी को, शेर को कितनी सब देर लगी समझ में। नहीं मान क्या, दिमाग में बहुत कचरा है। तो अपने अपने संप्रदाय धार मान्यता बैठी, आज वर्तमान में तो मिथ्या दृष्टि पैदा होती। अपने अपने संप्रदाय में जो उनने धर्म क्रिया मान रखी, घेरे रहो, बरेदी बने बने नेता बना रहे उनने अपने 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 संप्रदाय के, और उनको घेरे रहो, कहूँ निकल नहीं जाए, कहूँ कि बाल कटवा दो, को घुटमुंडी करा दो बच्चों की, को कचू करा दो। तुम काय में उनको वस्तु स्वरूप तो समझाओ नहीं पूरा। चलो तत्व ज्ञान समझना है। हाँ, और सभी तरह का बोध बढ़ाना है। जिसका लक्ष्य विशुद्ध है उसके सर्व प्रकार का बोध स्वानुभूति के लिए सहायक बनता है। हाँ, पहले बोध पूरा वस्तु स्वरूप का हुए, जब तुम अपने द्रव्य को समझ पाओ और उसका ज्ञान अनुभूति में अनुभव कर पाओ। एक बड़ी अच्छी बात है, लक्ष्य विशुद्ध है। अभिप्राय तुम्हारा सत्य को खोजने का है और सही मार्ग पे चलना। आपको कोई अटकने का, भटकने का, कोई और दूर नेतागिरी करने का मार्ग नहीं, रच नहीं है। परिणामी योग, प्रथमानी योग, चरणानी योग, कथन आदि की बातें जो हम प्रथमानी माने वही प्रथम, हाँ माने जितने भी कथन है, कथन कथानक आदि की बातें जो भी अध्ययन करें उनका वह सब प्रयास सफल हो जाता है, जिसका कि लक्ष्य विशुद्ध है, अपना आत्मित करने का है। और इसलिए यह समस्त ज्ञान करने की बात बतलाई गई है। तो इसलिए पहले सब तरफ से आप अपने ज्ञान में अपना सम्यक प्रकार से निर्णय करो और फिर बढ़िया आनंद से, कछु है ही नहीं है, फिर तो खेल है। फिर तो 14 वर्ष जंगल में चले गए, व्यवस्थाएं तो क्या कर रहे हैं अभी, वो तो कौन सा उनके पास और बाहर को है, अपने अंदर में आत्माराधना कर रहे हैं, जो उदय चल रहा है उसमें भेद विज्ञान करके जी रहे। इसलिए बहुत सुंदर मार्ग है, निष्पक्ष होके और आत्मार्थ के लक्ष्य से व्यक्ति जुड़े और किसी पक्ष में नहीं आए, व्याम हो व्यक्ति के पक्ष में नहीं आए, किसी संप्रदाय में नहीं जुड़े, सत्य को समझने की रुचि रख करके सत्य को समझता रहे तो सत्य उसकी समझ में आ जाएगा। चलिए
द्वादशांग जनवाणी माता की जय हो, पंच परमेष्टि भगवंतों की जय हो। आज ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी क्लास